वेलकम बैक फ्रेंड्स। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जुलाई के थर्ड वीक की बात करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट 25 ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो आपके एग्जाम्स के लिए ज़रूरी हैं। आप इनको एक बार रिव्यू कर लें और इनका जो पीडीएफ वर्जन है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा। साथ में ही आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें ताकि हर एक वीडियो का अपडेट आप तक आता रहे। और इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप अपने डाउट पूछ सकते हैं और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। सबसे पहले क्वेश्चंस की ओर मूव करते हैं। इसमें कहा गया है वेयर इज़ द हेडक्वार्टर ऑफ एनएचबी, जिसको हम कहते हैं नेशनल हाउसिंग बैंक। तो इसका हेडक्वार्टर जो है वो कहाँ पर है? ये दोस्तों न्यू दिल्ली में है। ये न्यूज़ क्यों निकल कर आई? क्योंकि जो हमारे यहाँ के मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स मिनिस्टर हैं, तो इन्होंने एक नया वर्जन एनएचबी का रिलीज़ किया है जिसका नाम रखा गया है एनएचबी रेजिडेक्स। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें, एनएचबी रेजिडेक्स। ओके, तो इसको हम थोड़ा एनालाइज कर लेते हैं। तो एनएचबी की अगर हम बात करें तो ये जुलाई 1988 में स्टार्ट हुआ था। और एक चीज़ और, इसके जो एमडी सीईओ हैं वो कौन है? ये है श्री राम कल्याणम। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दोस्तों एक पॉइंट और बताना आपको चाहूँगा मैं कि जो हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स हैं ये पहले थे एम वेंकैया जी, और उसके बाद जब उनको वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट के लिए नॉमिनेट कर दिया गया है एनडीए के द्वारा, तो अब नरेंद्र तोमर जी इस डिपार्टमेंट को हैंडल कर रहे हैं। तो ये चीज़ भी आप साइड में नोट कर लें। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, सेकंड वाला। इसमें दोस्तों कहा गया है कि हु हैज़ बिकम द फर्स्ट वुमेन क्रिकेटर टू स्कोर 6000 रन्स इन वुमेन्स ओडीआई क्रिकेट। मतलब कि जो महिला क्रिकेट होता है उसमें 6000 रन पूरे करने वाली वो पहली महिला क्रिकेटर जो है उनका नाम आपको बताना है। तो ये है दोस्तों मिथाली राज। इन्होंने बहुत ही जल्दी अभी 6000 रन पूरे किए और इन्होंने इनसे पहले जो है इंग्लैंड के कैप्टन थी, ओके, जिनका नाम था कैरलेटो एडवर्ड्स। तो उनके 5992 रन थे, उनको इन्होंने पीछे कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। एक क्वेश्चन आपका और है यहाँ पर। इसमें कहा गया है कि वेयर इज़ द फर्स्ट गवर्नमेंट हॉस्पिटल इन द कंट्री टू परफॉर्म अ लंग ट्रांसप्लांट। देखो, लंग ट्रांसप्लांट करने के लिए भारत में सबसे पहला गवर्नमेंट हॉस्पिटल जो है वो किस जगह पर है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो ये दोस्तों चंडीगढ़ में। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा पीजीआई का नाम आपने सुना होगा, पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एजुकेशन एंड रिसर्च, जिसको हम कहते हैं PGIMER। तो जो मैं फुल फॉर्म यहाँ पर बता रहा हूँ इनको भी आप साथ में इन वर्ड्स को दोस्तों ज़रूर नोट करते चलें। ओके, तो ये चीज़ है, ये कहाँ पर है? PGIMER चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ पर लंग ट्रांसप्लांट के लिए पहला ये गवर्नमेंट हॉस्पिटल है भारत का। एक और आपका क्वेश्चन है यहाँ पर दोस्तों। इसमें कहा गया है वो कौन सा कंट्री है जो कि होस्ट कर रहा है 8th एडिशन ऑफ थिएटर ओलंपिक्स इन 2018। ये बिगेस्ट थिएटर सेलिब्रेशन होता है वर्ल्ड का। तो आपको बताना है कि कौन सा देश इसका आयोजन कर रहा है थिएटर ओलंपिक 2018। तो ये दोस्तों कर रहा है भारत। इसके बारे में कुछ हम और पॉइंट जान लेते हैं। पहली बात तो ये ग्रेटेस्ट कार्निवल होगा जो कि फरवरी 17 में स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। ये 17 फरवरी से अप्रैल 8 तक चलेगा 2018 में, और ये पहली बार भारत में हो रहा है, इस वजह से ये न्यूज़ और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये मेगा इंटरनेशनल इवेंट है जो कि ऑर्गेनाइज किसके द्वारा होती है? NSD के द्वारा। दोस्तों NSD के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा, आपने देखा होगा नवाजुद्दीन सिद्दीकी जो एक्टर हैं वो इस स्कूल से, यहाँ से उन्होंने अपनी स्टडी और अपना जो कोर्स वो किया हुआ है नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा, और ये आता है यूनियन कल्चर मिनिस्ट्री के अंतर्गत में ही। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये जो इंटरनेशनल इवेंट है ये ऑर्गेनाइज यहाँ पर होगा और जो हमारे यहाँ के कल्चर मिनिस्ट्री है इसके कोऑर्डिनेशन के साथ में। थिएटर ओलंपिक जो है इसका एस्टेब्लिशमेंट 1903 में हुआ था, 1993 में। अगर हम बात करें NSD की तो नेशनल स्कूल ड्रामा, जिसको हम NSD भी कहते हैं, ये थिएटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है और ये न्यू दिल्ली में है। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट भी कर सकते हैं। और ये एक ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन है और ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ द कल्चर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत। ठीक है, इसको 1959 में सेटअप किया गया था संगीत नाटक एकेडमी के द्वारा, और ये एक इंडिपेंडेंट स्कूल जो है 1975 में बन गया। तो ये सेंटर को मतलब देश के हित में ही ये आगे बढ़ा जा रहा है, और जितने भी फेमस एक्ट्रेस या फिर कलाकार जो निकल कर आते हैं वो मोस्ट ऑफ द दोस्तों यहाँ से ही निकलते हैं, NSD से। एक और क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा। इसमें आपका कहा गया है अ मॉडल यूनाइटेड नेशंस रीजनल कॉन्फ्रेंस, जिसको हम कहते हैं MUNRC। तो कभी कभी अगर फुल फॉर्म नोट MUN के नाम से दिया जाता है, यह है मॉडल यूनाइटेड नेशंस रीजनल कॉन्फ्रेंस है, और अटेंडेड बाय द यूथ फ्रॉम 12 साउथ एंड सेंट्रल एशियन कंट्रीज वाज हेल्ड इन रिसेंटली इन विच कंट्री। तो यहाँ पर आपको प्लेस का नाम बताना है। तो ये नेपाल में
काठमांडू में, ठीक है, ये हुआ है। तो ये जो मॉडल यूनाइटेड नेशंस है जिसको हम MUN कहते हैं, ये भी बहुत ही जल्दी काठमांडू में हुआ। और ये जो इवेंट है ये ऑर्गेनाइज दोस्तों हुआ US एम्बेसी के द्वारा, ओके, US एम्बेसी के द्वारा हुआ। और साथ में एक यूथ थिंकर सोसाइटी है, इसके पार्टनरशिप में इसका आयोजन किया गया। तो ये चीज़ आप नोट कर सकते हैं, प्लेस का नाम है काठमांडू। और ये इवेंट जो ऑर्गेनाइज हुआ US एम्बेसी और किसके पार्टनरशिप में, यूथ थिंकर्स सोसाइटी। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर बन रहा है, इसमें कहा गया है विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ रिसेंटली लॉन्च LIFE। ये इसकी फुल फॉर्म आपसे पूछी जा सकती है, तो पहले आप इसको नोट कर लें, लिवलीहुड इंटरवेंशन एंड फैसिलिटेशन ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप। तो किस स्टेट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया है, तो ये दोस्तों मेघालय में, ओके। इसके बारे में कुछ हम और भी चीज़ें नोट करते हैं। ये है क्या, देखो ये इसका मेन जो फोकस है वो है SSG के ऊपर, SHG के ऊपर, जिसको हम सेल्फ हेल्प ग्रुप कहते हैं। तो मेघालय के जो चीफ मिनिस्टर हैं डॉक्टर मुकुल संगमा, इन्होंने इसको लॉन्च किया, इसका इनोग्रेशन किया। और इसका मेन एम ये है कि जो भी पुअर वुमेन्स हैं इनको SHG मूवमेंट से जोड़ना। मैं आपको बार बार जिक्र हमेशा करता आता हूँ, कुछ एक जैसे छोटा सा विलेज है और इस विलेज के अंदर दोस्तों कुछ वुमेन हैं, तो अगर ये लोग मिलकर आपस में मिलकर कोई एक छोटा सा बिजनेस चला रही हैं, ओके, तो ये MSMEs के अंतर्गत आता है और इसको ही हम कहते हैं SHG, स्मॉल हेल्प ग्रुप। तो इनका जो स्टार्टअप है, तो देखो इनको रोजगार भी मिल जाता है इस तरीके से और इनको बैंक भी काफ़ी मदद प्रोवाइड कराता है, ओके। तो आपने देखा होगा, मैं आपको बता चुका हूँ, लिज्जत जो पापड़ है दोस्तों वो आपका SHG ग्रुप का ही एक प्रोडक्ट है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा बैंक है जिसने 150 मिलियन की फंडिंग जो है US से रिसीव की है, US गवर्नमेंट से और जो बेल्स फेर्गो से, जिसमें क्या है कि जो वुमेन एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्मॉल मीडियम साइज जो एंटरप्राइजेस हैं भारत में, इनको आगे बढ़ाना इसका मेन ऑब्जेक्टिव है। तो ये किसने किया है, तो ये किया है यस बैंक ने। और अगर हम बात करें बेल्स फेर्गो की, तो ये फाइनेंशियल सर्विस कंपनी है और इसके साथ में $150 मिलियन की डील जो है ये हुई है यस बैंक और US गवर्नमेंट और बेल्स फेर्गो के साथ में, ठीक है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन मैं यहाँ पर लेना चाहूँगा। इस क्वेश्चन में कहा गया है इंडियाज़ फर्स्ट हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर ये किस राज्य में सेटअप हो रहा है, तो ये हो रहा है गुजरात में। तो इसके बारे में कुछ पॉइंट हम यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जो NHSRC है, NHSRC की फुल फॉर्म क्या है, नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन, ठीक है। तो ये एक ट्रेनिंग सेंटर कहाँ पर, गुजरात में लगा रहा है, गांधीनगर में, ओके। और ये जो है ऑपरेटिंग इसकी स्टार्ट होगी 2020 से। इसमें लगभग 4000 रेल इंजीनियर्स को ट्रेनिंग दी जाएगी। आपको पता है कि हमारे यहाँ पर जो बुलेट ट्रेन है इसका जो स्टार्टिंग है वो 2023 है, 2023 से बुलेट ट्रेन स्टार्ट होना है, तो उसके लिए इनको प्रशिक्षण दिया जाएगा और इसमें लगभग 600 करोड़ की लागत आएगी, ओके। एक पॉइंट और बताना यहाँ पर चाहूँगा, लगभग 300 लोग जो हैं वो जापान में जाएंगे ट्रेंड होने के लिए और उसके बाद जो है जो कोर्सेज होंगे वो यहाँ पर अप्लाई कर दिए जाएंगे गुजरात गांधीनगर में। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। जो पहला हाई स्पीड रेल ट्रेनिंग सेंटर जो है ये दोस्तों गुजरात में गांधीनगर में लग रहा है, ठीक है। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर दोस्तों लेना चाहूँगा, इसमें कहा गया है NGT की बात हो रही है। NGT का मतलब होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, NGT। इसने डिक्लेरेशन किया है कि 100 मीटर तक जो गंगा रिवर है इसके किनारे पर नो डेवलपमेंट जोन कहलाया जाएगा, ओके। तो इसमें जो किन किन जगह के लिए नॉमिनेट किया गया है, इन द स्ट्रेच बिटवीन हरिद्वार उत्तराखंड, ओके, हरिद्वार उत्तराखंड एंड उन्नाव, ओके। तो इनके बीच में 100 मीटर्स तक जो है नो डेवलपमेंट जोन होगा। एक पॉइंट और मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि अगर जो इसका मतलब उल्लंघन करेगा 50,000 इन्वायरमेंट कंपनसेशन जो है वो यहाँ पर लगेगा। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कितना इन्वायरमेंट कंपनसेशन लगता है तो ये आप नोट कर लें, इन्वायरमेंट कंपनसेशन जो है वो है 50,000 का, ओके। तो ये चीज़ है। और साथ में NGT ने ये भी कहा है कि जो डंपिंग बेस्ड है किसी भी तरीके का वो 500 मीटर्स फ्रॉम द एज ऑफ रिवर गंगा, इसको दोस्तों रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है, ओके। डंपिंग बेस्ड का मतलब होता है जो बेकार की चीज़ें होती हैं वो गंगा में डायरेक्टली जाती हैं, तो उनके ऊपर इस तरह का प्रतिबंध लगाया गया है। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। अगर हम NGT की बात करें तो दोस्तों NGT जो है ये 2010 एक्ट जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसके अंतर्गत इसका एस्टेब्लिशमेंट हुआ था और इसका मेन पर्पज़ है प्रोटेक्शन ऑफ इन्वायरमेंट एंड अदर नेचुरल रिसोर्सेज। जो हमारे यहाँ के अदर नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको प्रोटेक्ट करना और साथ में इन्वायरमेंट को भी सेफ रखना।
एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है, इसमें कहा गया है कि हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक नरेंद्र मोदी द मेकिंग ऑफ अ लीजेंड। तो इस बुक के ऑथर कौन है? ये है बिंदेश्वर पाठक। अगर मैं इनके बारे में आपको एक पॉइंट में बताना चाहूँ तो ये चीज़ आप नोट कर लें कि जो बिंदेश्वर पाठक हैं ये सुलभ इंटरनेशनल के चीफ हैं। ओके, आप देखते हैं मेट्रो वगैरह पर सुलभ जो है कुछ वो बने होते हैं शौचालय काइंड ऑफ, जो तो सुलभ शौचालय जो है वो इसी प्रोडक्ट, इनका ही प्रोडक्ट है सुलभ इंटरनेशनल का। ये समाज सेवा में इन्होंने बनाया हुआ है। ओके, तो बिंदेश्वर पाठक जो हैं इसके चीफ हैं और इन्होंने इस बुक को लिखा है, मेकिंग ऑफ अ लीजेंड हैज़ बीन ऑथर्ड। तो इस बुक का ही अभी बहुत ही जल्दी अनावरण जो किया आरएसएस के जो चीफ हैं मोहन भागवत जी, अमित शाह जी, तो इन लोगों ने किया। तो ये पॉइंट आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। और बुक की बात की जाए तो ऑथर हैं वो है बिंदेश्वर पाठक। दो क्वेश्चन यहाँ पर मैं आपको और देना चाहूँगा। जो सेकंड वाला क्वेश्चन यहाँ पर ये बनेगा कि एक बुक है फ्यूचर ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ कंपेरेटिव एंड इंटरनेशनल पर्सपेक्टिव। तो इस बुक को राष्ट्रपति भवन में इसका विमोचन किया और इस बुक को रिलीज़ किसने किया है? ये किया है अमृत सेन ने, जो कि दोस्तों नोबेल लॉरेट हैं और इनको इकोनॉमिक्स में नोबेल मिला है। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। इसके अलावा तीसरा क्वेश्चन बुक से रिलेटेड है, ये है क्रिसिस विद इन ऑन नॉलेज एंड एजुकेशन इन इंडिया। ये बुक के टाइटल जो है, ये बुक का टाइटल है और इसको ऑथर कौन है? इसको लिखा है GN डेवी ने। तो यहाँ से आप तीनों क्वेश्चंस को नोट कर लें ताकि आपके एग्जाम में अगर कहीं से कोई क्वेश्चन आए तो आप इसको एटलीस्ट बना सकें। एक और प्रश्न यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा। इसमें कहा गया है द यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव्ड द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट इन विच सिटी। इसमें कहा गया है कि अभी जो हमारे यहाँ की यूनियन कैबिनेट है इसने कहा है कि IRRI इंटरनेशनल राइस रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है ये किस सिटी में बनेगा? ये होगा बनारस में, वाराणसी में। ठीक है, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और ये पहला इंटरनेशनल सेंटर होगा ईस्टर्न इंडिया में और इसका मेजर रोल ये होगा कि जो राइस का प्रोडक्शन है इसको बूस्ट किया जाए। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और दोस्तों यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा। इसमें कहा गया है कि इंडियाज़ फर्स्ट टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, जिसको हम कहते हैं TISC, ओके, तो ये कहाँ पर सेटअप होगा? ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो ये होगा पंजाब में। इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप नोट कर लें। जो हमारे यहाँ का DIPP डिपार्टमेंट है, जिसको हम कहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ इंडस्ट्रियल पॉलिसी एंड प्रमोशन, तो जो कि आता है मिनिस्ट्री ऑफ द कॉमर्स एंड इंडस्ट्री, तो इसने साइन किया है इंस्टीट्यूशनल एग्रीमेंट पंजाब स्टेट काउंसिल ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इन न्यू दिल्ली, ओके, जो कि इस्टेब्लिश करेगा टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन सपोर्ट सेंटर, जिसको हम कहेंगे TISC। ओके, ये पंजाब में होगा। तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और निर्मला सीतारमन जो है ये मिनिस्टर ऑफ द स्टेट हैं फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन दोस्तों यहाँ पर है। इसमें कहा गया है इंडियन रेलवेज हैज़ लॉन्च विच वर्चुअल सर्वर टू ऑप्टिमाइज सर्वर यूजेज एंड फास्टर कनेक्टिविटी। तो जो हमारे यहाँ की इंडियन रेलवे है इसने लॉन्च किया है एक वर्चुअल सर्वर जो कि ऑप्टिमाइज करेगा सर्वर के यूज़ को और आपको बहुत ही बेहतर फास्टर कनेक्टिविटी प्रोवाइड कराएगा। तो उसका नाम है रेल क्लाउड। ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। अब अगर मैं रेल क्लाउड के बारे में आपको बताऊँ तो इसमें क्या क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी। इसका मेन एम ये होगा कि इम्प्रूव करना कस्टमर सेटिस्फेक्शन को और इम्प्रूव करना रेवेन्यू एंड इफेक्टिव इफिशिएंट एंड सेफ ऑपरेशंस। तो ये चीज़ आप नोट कर लें, रेल क्लाउड। एक और है निवारण। निवारण का मतलब ही हिंदी में होता है किसी भी समस्या का समाधान करना। तो हम कहते हैं कि इसका निवारण क्या है, कहते हैं ना, तो निवारण के नाम से आप समझ सकते हैं ग्रीवेंस पोर्टल है। ग्रीवेंस का मतलब होता है दोस्तों अगर आप किसी भी चीज़ से लगातार परेशान हैं तो आप ग्रीवेंस में हैं। तो निवारण ग्रीवेंस पोर्टल है, ये पहला IT एप्लीकेशन है जो कि रेल क्लाउड पर लॉन्च हुआ। तो ये चीज़ भी आप नोट कर सकते हैं। तीसरा है कैशलेस ट्रीटमेंट स्कीम इन इमरजेंसी, जिसको हम कहते हैं CTSE। और इसका मेन एम ये है कि जो रिटायर्ड एम्प्लॉय हैं इनको कैशलेस ट्रीटमेंट जो है ये प्रोवाइड कराना। एक और प्रश्न है यहाँ पर। इसमें कहा गया है विच स्टेट हैज़ बिकम द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू फॉर्मुलेट अ लॉ टू पनिश सोशल बॉयकॉट क्राइम। सामाजिक बहिष्कार करना जो है ये एक कानूनी जुर्म हो गया है। तो ये कौन सा स्टेट है जिसने पहली बार सोशल बॉयकॉट क्राइम जो है इसको प्रधानता दी है? और उस स्टेट का नाम है दोस्तों महाराष्ट्र। तो हम ये कह सकते हैं कि जो सामाजिक बहिष्कार करना महाराष्ट्र में अब से कानूनी जुर्म हो चुका है। तो सामाजिक और धार्मिक कार्यक्रम हो या फिर त्यौहार रैली हो, इसमें शामिल होने से रोकना, स्कूल क्लब हाउस में प्रवेश के साथ ही चिकित्सा सेवाओं में शामिल नहीं होने देना, तो इन सब चीज़ों का जो बहिष्कार है वो सामाजिक बहिष्कार के अंतर्गत आता है। तो सोशल बॉयकॉट क्राइम के अंतर्गत अब लोगों को जेल भेजा जाएगा। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन है। इसमें कहा गया है
कि इंडिया रिसेंटली एडवांस्ड इट्स टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय द 3 years टू विच सेशन। तो इसमें कहा गया है कि भारत ने बहुत ही जल्दी अभी जो एलिमिनेटिंग मलेरिया है, मलेरिया को ख़त्म करना, तो इसके टारगेट को कितना कर दिया है। ओके, तो ये है 2027। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। और एक पॉइंट मैं यहाँ पर और बताना चाहूँगा आपको, जो हमारे यहाँ का यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है, जो कि JP नड्डा जी हैं। ओके, तो इन्होंने लॉन्च किया है एक नेशनल स्ट्रेटजिक प्लान, तो जिसके अंतर्गत मलेरिया से लड़ा जाएगा, और ये 2017 से 22, ये दोस्तों हमेशा 5 साल का ही प्लान होता है। ओके, और इंडिया हैज़ एडवांस्ड इट्स टारगेट ऑफ एलिमिनेटिंग मलेरिया बाय 3 years टू 2027। पहले ये कितना था, 2030 था, तो अब हमने 2027 कर दिया है। दोस्तों आप ये सोचेंगे कि ये कम क्यों कर दिया गया, इसका मतलब ये है कि हम अपनी प्लानिंग है और इस जैसी चीज़ों से लड़ने के लिए हमारे यहाँ पर एक्टिव एक्शंस लिए जा रहे हैं, जिसकी वजह से जो डेडलाइन ज़्यादा थी उसको हमने कम टाइम में अचीव किया है। ओके, तो इसके लिए हमने डेडलाइन 2027 बनाई है। फाइन। एक और क्वेश्चन है यहाँ पर कि वो कौन सी कंपनी है जिसने बेंगलोर बेस्ड एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जिसका नाम है हली लैब्स। ओके, तो इसको एक्वायर किया है। तो दोस्तों ये एक्वायर जो है ये गूगल ने किया है। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें, गूगल ने हेली लैब्स को एक्वायर किया है और ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस स्टार्टअप है जो कि बेंगलुरु का है। ओके, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन यहाँ पर दोस्तों मैं लूँगा, इसमें कहा गया है कि इंडियन साइंटिस्ट हैं, इन्होंने अभी बहुत ही जल्दी में एक लार्ज सुपर क्लस्टर ऑफ गैलेक्सीज जो है इसको खोजा है यूनिवर्स में, तो उसका नाम क्या रखा है, ये क्वेश्चन आपका बनता है। मतलब कि भारतीय वैज्ञानिकों ने आकाश गंगाओं का एक समूह जो है इसको खोजा है और जिसका नाम दिया है सरस्वती। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। दोस्तों आकाश गंगाओं का एक बहुत बड़ा जो समूह होता है इसको हम सुपर क्लस्टर कहते हैं, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। फाइन। और जो इसका जो शेप है, इसका जो आकार है दोस्तों, ये मिलियन बिलियन टाइम्स जो है सूरज से ज़्यादा है। ओके, तो मतलब कहा जाए अरबों सूर्यों के बराबर है, एक तरह से हम ये कह सकते हैं। एक और पॉइंट है, इसमें भारत की पहली 1600 HP डेमू ट्रेन है और इसको अभी किस रेलवे स्टेशन से लॉन्च किया गया, ये सोलर पावर्ड है। ओके, मतलब क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि सौर ऊर्जा से चलने वाली जो ये डेमो ट्रेन है ये दोस्तों कहाँ से हुआ है, तो ये सफदरगंज रेलवे स्टेशन से इसको हरी झंडी दी गई। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं, ये पहली सोलर पैनल डेमो ट्रेन है। ओके, तो यहाँ पर आप इसको नोट कर लें। और ये इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन अगर मैं बताऊँ तो इसमें 16 सोलर पैनल लगाए गए हैं और ये जो इसके कोचेस हैं वो मेक इन इंडिया के अंतर्गत दोस्तों बनाए गए हैं और 25 सालों में लगभग 5.25 लाख जो लीटर डीजल है उसकी बचत यहाँ पर की जाएगी। एक और क्वेश्चन यहाँ पर हम लेते हैं, इसमें कहा गया है कि विच यूनियन मिनिस्ट्री हैज़ लॉन्च्ड एन इंटीग्रेटेड मोबाइल एप्लीकेशन जिसका नाम है सारथी। तो सारथी को किस मंत्रालय ने लॉन्च किया है, तो ये लॉन्च किया है रेलवे मिनिस्ट्री ने। तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट कर लें दोस्तों। ओके, अब इसके बारे में सारथी की फुल फॉर्म आप जरूर नोट कर लें, ये है सिनर्जाइज्ड एडवांस्ड एप्लीकेशन रेल ट्रेवल हेल्प एंड इंफॉर्मेशन। ओके, तो इसमें क्या है कि एक सिंगल ऐप होगा जिसमें आप ऑन बोर्ड क्लीनिंग के लिए रिक्वेस्ट दे सकते हैं, इंक्वायरी भी कर सकते हैं, मील को भी ऑर्डर कर सकते हैं एक सिंगल प्लेटफॉर्म पर, तो जिसका नाम रखा गया है सारथी, SAARTHI, और जिसकी फुल फॉर्म मैंने यहाँ पर नोट आपके लिए कर दी है। एक और दोस्तों क्वेश्चन है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट जो है इसको कस्टमर सेटिस्फेक्शन के अकॉर्डिंग जो है पहली रैंक दिया गया है, फर्स्ट रैंक। ओके, जिसमें 49 एयरपोर्ट्स थे उनका डेटा लिया गया और इसमें स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट को पहले स्थान पर दिया गया। आपको बताना है स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट कहाँ पर है, काफ़ी लोगों को पता होगा, ये है रायपुर में। एक और पॉइंट मैं बताना चाहूँगा, इसने 4.84 स्कोर किया है 5 में से। ओके, तो जो इंडेक्स थी उसमें, और इसके बाद जो है सेकंड पर उदयपुर है, फिर अमृतसर है, फिर देहरादून है, फोर्थ एयरपोर्ट विच हैव स्कोर्ड 4.75, ये इनका कोड है। ओके, दिस इज द थर्ड कंसेक्यूटिव टाइम इन द पास्ट 2 years रायपुर एयरपोर्ट हैज़ रिसीव दिस रिकॉग्निशन। ठीक है, तो ये चीज़ भी आप यहाँ पर नोट लें, काफ़ी नोटेबल है ये एयरपोर्ट, तो न्यूज़ में आने की संभावनाएं एग्जाम्स में काफ़ी ज़्यादा है। एक और प्रश्न दोस्तों यहाँ पर हम लेंगे, इसमें कहा गया है आपसे कि व्हाट इज़ द इंडियाज़ रैंक इन 2017 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल SDG इंडेक्स।
तो आपको बताना है SDG इंडेक्स में भारत की रैंक कितनी है। तो ये है दोस्तों 116। ओके, तो ये चीज़ आप नोट कर लें। इसमें 157 नेशंस ने पार्टिसिपेशन किया, जिसमें भारत की जो रैंक है वो है 116। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। और भारत का स्कोर जो है वो 58.1 है। और बिहाइंड कंट्रीज सच एज नेपाल, ईरान, श्रीलंका, भूटान एंड चाइना। स्वीडन की बात करें तो वो फर्स्ट पर है, डेनमार्क सेकेंड पर है, और फिनलैंड जो है वो थर्ड पर है, नॉर्वे फोर्थ पर है, और चेक रिपब्लिक जो है फिफ्थ पर है। अब अगर बात करें SDG की, तो इसमें क्या है कि सेट ऑफ 17 ग्लोबल गोल्स हैं, जिसमें 169 टारगेट्स हैं जो कि कवर करते हैं हेल्थ सेक्टर, एजुकेशन और क्लाइमेट। इनके अकॉर्डिंग ही ये डेटा मेंटेन होता है। एक और दोस्तों प्रश्न है, इसमें आपसे कहा गया है सुंदर सिंह, जिन्होंने अभी बहुत ही जल्दी 2017 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप में गोल्ड जीता है, तो ये किस स्पोर्ट्स से एथलेटिक्स किससे रिलेट करते हैं? जब एथलेटिक्स में जीता है तो ये करते हैं जेवलिन थ्रो। ओके, जेवलिन थ्रो से ये रिलेट करते हैं। चीज़ आप यहाँ पर दोस्तों नोट कर सकते हैं। फाइन, एक चीज़ मैं आपको और बताना चाहूँगा, ये जो 2017 वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये लंदन UK में हुआ। जेवलिन थ्रो मतलब भाला फेंक, जिसको हम हिंदी में कहते हैं। ओके, एक और दोस्तों क्वेश्चन है 23rd, ये मैंने यहाँ पर आपके लिए लिख भी दिया है। इसमें लिखा है कि वो कौन सा स्टेशन है जो पहला रेलवे स्टेशन हो गया है जो कि केवल महिलाओं के द्वारा ही चलाया जाएगा। तो ये माटुंगा रेलवे स्टेशन है जो कि मुंबई में है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। यहाँ पर जितना भी स्टाफ होगा ये सारा का सारा वुमेन स्टाफ होगा। ओके, तो यहाँ पर 30 वुमेन स्टाफ को रखा गया है, जिसमें 11 बुकिंग क्लर्क्स हैं और 5 RPF के लोग हैं जो जिसमें वुमेन हैं, और 7 टिकट चेकर्स हैं। तो ये पूरा का पूरा जो स्टाफ है वो हमारा क्या है, वुमेन के साथ में एसोसिएटेड है, मतलब कम्प्लीटली वुमेन ओरिएंटेड स्टाफ है। तो ये ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि वुमेन एम्पावरमेंट को बढ़ावा देने के लिए इस तरह से सारा का सारा फीमेल स्टाफ जो है इसको अपॉइंट किया गया। एक और दोस्तों प्रश्न है यहाँ पर, इसमें कहा गया है कि विच स्टेट रिसेंटली लॉन्च अ स्पेक्टिकुलर कल्चर ऑफ क्रूज फेस्टिवल एट डल लेक। तो देखो डल लेक की बात आ रही है तो ऑब्वियसली आंसर क्या होगा, जम्मू एंड कश्मीर। लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट मैं आपको बताना चाहूँगा, ये जो इनोवेटिव प्रोग्राम है जिसको कहा जाता है कल्चर ऑफ क्रूज फेस्टिवल, इसका मेन उद्देश्य क्या है कि राइटर्स और जो परफॉर्मेंस आर्टिस्ट हैं, म्यूजिशियंस हैं, पोइट्स हैं, एकेडमिक्स हैं, इनको साथ लेकर आना इस पूरे प्लेटफॉर्म के ऊपर। ओके, तो ये एक तरह का एक पैनल है, एक पूरा डिबेटिव प्लेटफॉर्म है। तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर सकते हैं। एक और दोस्तों क्वेश्चन यहाँ पर मैं लेना चाहूँगा, इसमें कहा गया है कि वो कौन सा सिटी है जिसने विच सिटी विल होस्ट हॉरेसिस एशिया मीटिंग, ओके, अ ग्लोबल बिजनेस मीटअप इन नवंबर 2017। ओके, तो ये है कोलकाता में। फाइन, तो हम इसके बारे में आपको एक पॉइंट ये बताना चाहेंगे, जो ICC है, इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, तो इसने एसोसिएशन किसके साथ किया है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट के साथ में, जिसमें ये हॉरेसिस एशिया मीटिंग जो है इसको होस्ट करेगा। ये ग्लोबल बिजनेस मीटिंग है जो कि नवंबर 2017 में होगी। इसमें 500 डेलीगेट्स जो हैं 65 कंट्रीज से आएंगे इसमें अटेंड करने के लिए। अगर ICC की बात करें, इसके प्रेसिडेंट जो हैं वो हैं शाश्वत गोयनका। ओके, तो ये चीज़ आप यहाँ पर नोट कर लें। ICC का मतलब है द इंडियन चैम्बर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आप यहाँ पर नोट कर लें। आई होप दोस्तों आज के क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट थे, एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट थे, आप इसको नोट करना ना भूलें। और अगली PDF में मैं आपसे बहुत जल्दी मिलूंगा, यहाँ पर आप सारी की सारी वीडियोस देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करके अपना सहयोग जरूर दें, और दोस्तों कमेंट करें ताकि हमें पता चल जाए कि आपको कहीं पर कोई डाउट्स नहीं है। और अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। सो थैंक फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ गुड डे। इसका PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है।